नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल अचलेश गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का एक्टिंग विद राग में। तो दोस्तों, मैंने अपने पिछले एपिसोड में आपको बताया था नॉन लिविंग थिंग या ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वेशन के बारे में, उसके सारे पॉइंट्स के बारे में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लिविंग थिंग ऑब्जर्वेशन के बारे में, यानी कि कैरेक्टर ऑब्जर्वेशंस के बारे में कि कैरेक्टर्स को किस तरीके से ऑब्जर्व किया जाता है। देखिए दोस्तों, जब हम किसी भी कैरेक्टर को ऑब्जर्व करते हैं तो उसके बारे में हम बहुत माइन्यूट से माइन्यूट डिटेलिंग भी करते हैं, क्योंकि अगर आपने माइन्यूट डिटेलिंग नहीं की तो जो आपका कंटेंट है वो ऑडियंस तक गलत पहुंचेगा या अलग अलग डायमेंशंस में पहुंचेगा। ये इसी तरह से है कि मैं आपसे बोलता हूं कि आप लोग अपने दिमाग में एक डॉग यानी कि कुत्ते को सोचिए। आप सभी ने सोचा। अब हर किसी के दिमाग में अलग अलग डॉग की इमेजेस बनी होंगी। जैसे किसी के दिमाग में जर्मन शेफर्ड की बनी होगी, किसी के दिमाग में स्ट्रीट डॉग की बनी होगी, किसी के दिमाग में बुल डॉग की बनी होगी, एटसेट्रा। यानी कि मैंने जब आपको डिटेलिंग दी, यानी मैंने आपको जो कैरेक्टर बताया, तो उसकी डिटेलिंग ना होने की वजह से हर किसी के दिमाग में उस कुत्ते की अलग अलग इमेजेस डेवलप हुई, यानी कि मेरा कंटेंट जो है वो प्रॉपरली डिलीवर नहीं हुआ। अब मैं अपने ऑब्जर्वेशन के आधार पर उस पर्टिकुलर चीज़ की डिटेलिंग करके आपको बताऊंगा। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि अब आप एक डॉग को सोचिए जो कि वाइट कलर का पमेरियन डॉग है, जो कि बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं है। तो अब आप सभी के जहन में, सभी के दिमाग में एक ही तरह की इमेज बनी होगी, डॉग की यानी कि कुत्ते की इमेज बनी होगी, वाइट कलर का पमेरियन डॉग। में भी हो सकता है कि थोड़ा वेरी कर जाए कि किसी के बहुत ज़्यादा बाल हैं, किसी के बाल कम हैं, इस तरह की, लेकिन 90% लोगों के दिमाग में एक ही तरह की इमेज डेवलप हुई है। यानी कि मैंने जो संवाद बोला, मैंने जो अपना कंटेंट बोला, वो आप लोगों तक प्रॉपरली डिलीवर हो गया। दोस्तों, ऑब्जर्वेशन का एक ये भी फ़ायदा है कि आप कंटेंट राइटिंग में या क्रिएटिव राइटिंग में, स्टोरी राइटिंग में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत यूज़फुल है। तो चलिए वापस आते हैं अपने कैरेक्टर ऑब्जर्वेशंस पे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वेशन के कुछ पॉइंट्स होते हैं, उसी तरह से कैरेक्टर ऑब्जर्वेशंस के भी कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनके बेसिस पे आप किसी भी कैरेक्टर को अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर पाते हैं। तो आइए बताता हूँ वो कौन से पॉइंट्स होते हैं। इन पॉइंट्स को हम बोलते हैं स्टेटस, यानी कि किसी कैरेक्टर के अलग अलग स्टेटस। पहला स्टेटस आता है दोस्तों फिजिकल स्टेटस। फिजिकल स्टेटस क्या होता है? फिजिकल स्टेटस, जब भी हम किसी भी कैरेक्टर को देखते हैं तो सबसे पहले हम उसके फिजिकल स्टेटस को ऑब्जर्व करते हैं। फिजिकल स्टेटस पे क्या क्या चीज़ें आती हैं दोस्तों? पहली चीज़ एज, उस कैरेक्टर की एज क्या है। दूसरी चीज़ कलर, उसका कॉम्प्लेक्शन कैसा है, उसके बालों का रंग कैसा है, आँखों का रंग कैसा है, उसकी हाइट कितनी है, उसका वेट कितना है, उसका लुक कैसा है, बहुत ज़्यादा मोटा तो नहीं है, बहुत ज़्यादा पतला तो नहीं है, वो चलता कैसे है, वो बात किस अंदाज में करता है, और उसमें किसी भी तरह की डिसेबिलिटी तो नहीं है, जैसे कि हाथ तो ख़राब नहीं है, पैर तो ख़राब नहीं है, आँख तो ख़राब नहीं है। ये सारी चीज़ें फिजिकल स्टेटस में आती हैं। तो हमें किसी भी कैरेक्टर को ऑब्जर्व करने से पहले इन सारी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए और उनको एक पेपर पर लिख लेना चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रिप्ट के थ्रू भी मिल सकती है। जब आप किसी स्क्रिप्ट को पढ़ते हैं तो इस पूरे नाटक में उस कैरेक्टर को इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर डिस्क्राइब किया हुआ होता है, जिससे कि आप उस कैरेक्टर को आसानी से एनालिसिस कर पाते हैं। लेकिन आप एनालिसिस तो तभी कर पाएंगे जब आपके दिमाग में प्रॉपर ऑब्जर्वेशन होगी, और एक कैरेक्टर की नहीं, हज़ारों ऐसे कैरेक्टर्स की ऑब्जर्वेशन होगी। अब आपने किसी पुलिसमैन को ऑब्जर्व किया इन सारे पॉइंट्स पे। अब आपने जब एज पे ऑब्जर्वेशन किया तो आपने 25 साल से लेकर और 50 साल 60 साल तक के पुलिसमैन को ऑब्जर्व किया। अलग अलग हाइट वालों को ऑब्जर्व किया, अलग अलग वेट, अलग लुक, अलग कॉम्प्लेक्शन, हेयर कलर, आइज कलर, बोलने का लहजा, बात करने का लहजा, चलने का तरीका, तो अलग अलग तरीके से आपने ऑब्जर्व किया। जब आपको कैरेक्टर डेवलप करना होगा तो यही ऑब्जर्वेशन आपको हेल्प करेगी कैरेक्टर बिल्ड करने के लिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में और आगे के पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि और कौन कौन से स्टेटस होते हैं जिनके बेसिस पर हम लोग कैरेक्टर ऑब्जर्वेशन करते हैं। दोस्तों,
मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग किसी भी कैरेक्टर को इन सारे पॉइंट्स पे, यानी कि फिजिकल स्टेटस के जो भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं उन सारे पॉइंट्स पे आप उनको ऑब्जर्व कीजिए और मेरे कमेंट बॉक्स में उनको लिख दीजिए। मैं उनको पढ़ूंगा दोस्तों, उसको पढ़ के मुझे बहुत खुशी होगी। हम अगले वीडियो में बाकी सारे स्टेटस डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।